Good morning, church. सुप्रभात कलीसिया। We have been doing we've been going through the book of Genesis, हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक से संदेशों की श्रृंखला को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं and we are in chapter 3 dealing with the topic of dehumanizing of humanity. हम लोग तीसरे अध्याय में हैं और इंसानियत का हैवानियत बन जाना इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। There's the doubt that they have in their heart. एक संदेह था जो कि आदम और हव्वा के दिलों में था। The doubt cast by the devil himself, that is God good enough? Is he being good to you, or is he trying to withhold something from your life? और ये संदेह शैतान के द्वारा डाला गया था और शैतान उनके मन में ये संदेह डाल रहा था कि क्या परमेश्वर वास्तव में अच्छा है, क्या परमेश्वर ऐसा है कि वो तुम्हारे साथ में जो अच्छा करना चाहिए वो अच्छा नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से सारी अच्छी चीजें तुम्हें नहीं दे रहा है। That doubt leads to a distance between them and God. और इस संदेह के कारण उनके बीच में और परमेश्वर के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। That distance is when they don't see God as a loving God anymore. और ये एक ऐसा समय था, एक ऐसा पल था जहां पे वो लोग अब परमेश्वर को एक प्रेमी परमेश्वर के रूप में नहीं देख पा रहे थे। And that distance therefore diminishes who God is. That is, there comes a movement where they ungod God for who He is. और जब दूरियां बढ़ी तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर जो है उसको उन्होंने परमेश्वर जैसा नहीं समझा। And then their heart gives away to deviant desire. Instead of desiring the goodness, the ultimate goodness of God, they go ahead and they desire the tree forbidden for them. और इसके कारण उनके दिलों में ऐसी ख्वाहिशें जगी, ऐसी चाहतें जगी जो ठीक नहीं थी परमेश्वर के अनुसार, और उन्होंने जिस पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया गया था उस पेड़ के फल को खाने की चाहत की। So under dehumanizing of humanity, in chapter 3 we have seen doubt, distance, the diminishing of God, and the deviance in man's heart. और इसलिए जब हम तीसरे अध्याय में हैं उत्पत्ति के, और वहां पे जब हम इंसानियत का हैवानियत बन जाना इस विषय पे बात कर रहे हैं, तो हमने 4 बातों को अभी तक देखा है कि किस प्रकार से उनके मन में संदेह डाला गया, उसके कारण परमेश्वर और उनके बीच में दूरियां आ गई, और उसके बाद में किस तरीके से जो है उनके अंदर उन्होंने परमेश्वर को छोटा कर दिया, और उसके बाद में किस प्रकार से उनके अंदर गलत चाहतें आ गईं। In today's passage, God comes walking in the garden. आज के भाग में परमेश्वर जो है वो वाटिका में आया है, And as he comes walking, man goes hiding. और जब वो चल करके वाटिका में आता है तो मनुष्य जो है वो छिप गया है। And when man hides, there's this call from God, where are you? और जब मनुष्य छिप गया है तो परमेश्वर की ओर से एक बुलाहट आती है कि हे मनुष्य तू कहाँ है? And man says, I'm afraid and I hide because I'm naked. मनुष्य कहता है कि मैं डर गया हूँ और इसलिए मैं छिप गया हूँ, So क्योंकि मैं नंगा हूँ। on this account that we have today in this passage, we are going to divide our passage into 3 parts. और इसलिए आज 8 से 10 आयतों में जो छोटा भाग हमारे सामने है उसको हम 3 छोटे-छोटे बिंदुओं में बांटेंगे। The departure, which is from verses 8 and 9. 8 और 9 आयत में अगर हम देखें तो उसमें पहला बिंदु है, और पहला बिंदु है कि सही जगह से हट जाना। The dread, which is verse 10a. और अगर 10वीं आयत के पहले लाइन में देखें, पहली पंक्ति में देखें, तो दूसरा बिंदु पाया जाता है, और दूसरा बिंदु है कि खौफ, आतंक या डर। And thirdly, disgrace, which is 10b. और अगर 10वीं आयत की दूसरे लाइन में देखें, दूसरी पंक्ति में देखें, तो वहां पे तीसरा बिंदु है, और तीसरा बिंदु है लज्जा का एहसास। And what are we talking about? We are talking about how humanity is dehumanized by what happens in chapter 3 of book of Genesis. हम लोग जो हमारा बड़ा विषय है वो क्या है? हमारा बड़ा विषय है कि किस प्रकार से इंसानियत जो है वो इस उत्पत्ति के तीसरे अध्याय के अनुसार हैवानियत में बदल गई है, या अब इंसानियत जैसा नहीं रही है। Verse 8, let's look at the first part, the departure. Verse 8 reveals a tragedy which is unfolding.
8 और 9 आयत में अगर हम देखें तो 8 आयत में एक 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 प्रकार की ऐसी बात हुई है जिसे नहीं होना चाहिए था। And man is dehumanized because he chooses to depart from a relationship that God establishes with him in the garden. मनुष्य जो है वो हट गया है। कहाँ से हट गया है? उस रिश्ते से हट गया है जो कि परमेश्वर ने उसके साथ उस सदन की वाटिका में स्थापित किया था। So what happens then is man and his wife, when they hear the sound of God walking in the garden, they go hiding. और इसलिए क्या होता है कि ये लोग जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं कि वो वाटिका में चल रहा है तो वो अपने आप को परमेश्वर से छिपाने की कोशिश करते हैं। That is why the writer says that they hide, and then God calls out. That day, God is alone walking in the garden. Unusual departure is seen in the heart of man. उस वाटिका में और कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है और ये लोग यहोवा परमेश्वर से छिप गए हैं। यहाँ पे एक बड़ा ही अजीब सी बात है जहाँ पे ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति से हट गए हैं। Their exercise for freedom, the freedom of their will, that they exercise by eating of the tree which they have been asked not to eat of, forces a departure from God. जो उन्हें एक तरीके से स्वतंत्र इच्छा दी गई थी, आजादी दी गई थी, उस आजादी में हो करके उन्होंने इस बात का चुनाव किया कि वो उस पेड़ के फल को खाएंगे जो मना किया गया था। और जब उन्होंने ऐसा किया तो हुआ ये कि वो परमेश्वर से अलग हो गए, परमेश्वर से हट गए वो। And this is tragic. This is historically tragic. ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दुख की बात है, ऐतिहासिक रूप से बहुत दुख की बात है। Because this is what will be evidenced as and characterized in humanity, in how they will be. क्योंकि जब ऐसा हुआ तो इंसानियत में, इंसानों में जो यहाँ पे हो रहा है उसका असर आगे आने वाली पीढ़ियों में भी दिखाई पड़ेगा। That is, when God comes walking, man goes hiding. कहने का मतलब ये है कि जब परमेश्वर उनके पास आता है तो मनुष्य जो है परमेश्वर से छिप जाता है, Hiding from the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से भाग करके वो छिप जाता है। We depart from God so that we can hide. हम लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं ताकि हम परमेश्वर से छिप सकें। Now notice verse 8, it starts off with the man and his wife, and this phrase is carried on from verse 25 of chapter 2. अगर आप 8वीं आयत में देखें तो वहां पे एक वाक्य का हिस्सा है कि मनुष्य और उसकी स्त्री, मतलब उसकी पत्नी, अगर हम इसको देखें तो ये बात जो है वो दूसरे अध्याय के 25वीं आयत से ये वाक्य का हिस्सा बार-बार हमारे सामने आता Chapter है। 2:25, they're not ashamed. They're naked, but they're not ashamed. Man and his अगर आप wife. दूसरे अध्याय 25वीं आयत में आप देखें तो वहां पे लिखा हुआ कि आदम और उसकी पत्नी, मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे हैं, पर उनको इस बात से कोई शर्म नहीं थी या लज्जा नहीं होती थी। They're not ashamed. They're naked, but they're not ashamed because they are united. They're clinging to God. The unity with God is their clothing, is their covering. और वो लोग नंगे हैं लेकिन इसके बाद में भी उनको लज्जा नहीं हो रही है क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं। एक तरीके से परमेश्वर ही है जो उनका 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 एक आवरण है। And when they come to chapter 3, verses 8 to 10, they are hiding because now they are ashamed. लेकिन जब हम तीसरे अध्याय 8वीं और 10वीं आयत में आते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि अब वो अपने आप को छिपा रहे हैं। Their identity was to be in the love and the affirmation God gave them. उनकी जो पहचान है वो उस प्रेम से और उस स्वीकार किए जाने से आनी चाहिए थी जिसे परमेश्वर उनके लिए करता है। By design, they were not designed to hide from God. अगर बनावट के हिसाब से देखें तो परमेश्वर ने उनको इसलिए नहीं बनाया था कि वो परमेश्वर से छिपें। They were designed or created to walk with God. परमेश्वर ने उनकी रचना इस हिसाब से की थी कि वो परमेश्वर के साथ-साथ चलें। But in this verse, what you see is that they go against the design that they were created with. लेकिन इस आयत में हम क्या देखते हैं? इस आयत में हम ये देखते हैं कि जिस रचना के साथ में, जिस बनावट के हिसाब से परमेश्वर ने उनको बनाया था, उस बनावट के मकसद के बिल्कुल खिलाफ चले गए वो। Look at the verse there, verse 8. They hid from Lord God.
8वीं आयत को देखिए क्या लिखा है कि वे यहोवा परमेश्वर से छिप गए। The word Lord there in all capitals are the word which conveys the covenantal name of God. अगर हम अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो वहां पे अंग्रेजी के सारे अक्षर बड़े अक्षर हैं और उस शब्द से परमेश्वर के वाचा रूपी परमेश्वर के होने का पता चलता है। They walk away from the love of God. वो परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए, दूर हो गए। There is a willful movement, there is a willful departure from the presence of God. जानबूझ करके परमेश्वर की उपस्थिति से यहाँ पे दूर हुआ जा रहा है। They know that the good comes from God. They know that the ultimate good is God. They know God as the creator God, and yet they walk away from the ultimate good. उनको पता है कि अगर कुछ अच्छा है तो परमेश्वर ही है, अगर कोई अच्छी चीज उनके जीवन में आनी है तो वो परमेश्वर से ही आनी है। उनको And then पता है कि परमेश्वर ही उनका सृजनहार है, लेकिन इसके बावजूद भी वो परमेश्वर से दूर हट जाते हैं। they walk away seeking human autonomy. वो अपनी आजादी की चाहत में परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। Because the devil tempted that if you eat of the tree, you will be like God. That's quite tempting, you see. क्योंकि शैतान ने उनके सामने ये प्रलोभन रखा, ये लालच रखा कि अगर अगर तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। Therefore, C.S. Lewis explains it this way: Adam and Eve wanted some corner in the universe of which they could say to God, "This is our business, not yours." C.S. लुइस करके एक बड़े लेखक हैं और वो इस घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि आदम और हव्वा जब ऐसा कर रहे थे तो उनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था कि वो ये कह रहे थे कि परमेश्वर, ये जो दुनिया आपने बनाई है, इस दुनिया में ये जो थोड़ा सा कोना है ये हम लोगों के लिए है, यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। But there's no such corner. लेकिन असलियत ये है कि परमेश्वर की बनाई हुई दुनिया में, उसी की दुनिया में उनके लिए ऐसा कोना नहीं है। C.S. says they wanted to be nouns, but they were and eternally must be mere adjectives. C.S. लुइस कहते हैं कि वो अपने आप को एक एक ऐसा नाम बनाना चाहते थे जिनकी पहचान खुद अपने अपने बल पे हो, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनकी पहचान अपने दम पे नहीं हो सकती। उनकी पहचान को बताने के लिए परमेश्वर की आवश्यकता है। God comes walking, man goes hiding. परमेश्वर चल करके उनके पास आता है, मनुष्य उससे छिप जाता है। Walking with God is a favorite expression of the book of Genesis. Did you know that? अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक को देखें, गौर से देखें, तो वहां पे परमेश्वर के साथ चलना ये बहुत ही पसंदीदा वाक्यांश है इस पुस्तक का। Walking denoted fellowship and love relationship between man and God, or man और and man. परमेश्वर के साथ चलना इस बात को दिखाता था कि किस प्रकार से परमेश्वर के बीच में और मनुष्यों के बीच में तथा मनुष्यों के एक दूसरे के बीच में किस प्रकार की सहभागिता, किस प्रकार की संगति होती है। But that evening, लेकिन उस संध्या काल में, God walks it alone in the garden. उस शाम को परमेश्वर अकेले उस वाटिका में चलता है। Man has made the deadly choice of walking away from the love of God. मनुष्य ने एक खतरनाक चुनाव किया है, खतरनाक फैसला किया है कि वो अब परमेश्वर से अलग होकर के चलेगा। What can man do in his hiding? He can only hide himself in his own death. मनुष्य जब अपने छिपने की बात सोचता है तो वो क्या कर सकता है? वो असलियत में अपनी मौत में अपने आप को छिपाता है। Do you remember the phrase in the upcoming chapters? Enoch walked with God and he was no longer here. अगर आपको शायद याद हो कि अगले अध्याय में हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं और हनोक के बारे में एक वाक्य का हिस्सा इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे कहा गया है कि हनोक परमेश्वर के साथ में चला और वो फिर देखा ना गया या फिर दुनिया में ना रहा। The one who walks with God is not dead and gone, but one who is not, about whom it is not mentioned that he is walking with God. It is mentioned about him in those chapters that he died and was buried. जो परमेश्वर के साथ में चल रहा था, अगर हम उसके बारे में देखें तो वो मौत का हिस्सा नहीं बना, लेकिन जो परमेश्वर के साथ में नहीं चला उसके बारे में ये लिखा है कि उसे वो मरा और वो गाड़ा गया। What is sin? Sin is willful walking away from the life that God
provides us in His love. पाप क्या है? पाप जानबूझ करके परमेश्वर के उस जीवन के स्रोत से दूर जाना है जहां पे वो हमें संभालता है। What is sin? Sin is walking away from God, who is the source of supreme pleasure, beauty, love, and goodness. पाप क्या है? पाप ये है कि हम उस सोते से उस स्रोत से जहाँ पे हमें सब कुछ प्रेम मिलता है, जहाँ जो कि हर एक प्रकार की मनोहरता का केंद्र है, उससे हम अपने आप को दूर हटाते हैं और तब ये पाप होता है। And what is sin? Sin is moving away from life into self destruction. पाप क्या है? कि पाप जो है वो परमेश्वर द्वारा दिए गए जीवन से मौत की तरफ बढ़ना है। I want us to understand that you cannot just define sin in few lines because it's so vast and so huge. So you need to understand sin in its entirety, in its vastness, so for you to understand what it does to us as humanity. पाप को इन एक दो लाइनों में समझा नहीं जा सकता। पाप का विस्तार इतना ज्यादा है, पाप इतना बड़ा है कि उसको हमें समझने के लिए परमेश्वर के हिसाब से पूरे तरीके से समझना होगा। While man rebels against God and walks away from God, परमेश्वर से बलवा करके मनुष्य अलग हो जाता है, दूर चला जाता है, verse 9 shows the love of God. लेकिन तब भी नवी आयत जो है वो परमेश्वर के प्रेम को दिखाती है। The call given in verse 9. एक पुकार है, एक बुलाहट है नवी आयत में। Where are you? तू कहाँ है? This is a question asked so that they would understand that they are not designed to be moving away from God. You need to be back with me. Where are you? ये एक सवाल है उस बनावट के मकसद को याद करने के लिए, उनके उस रचना को याद दिलाने के लिए कि तुमको इसलिए नहीं बनाया गया था कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। तुम कहाँ हो? तुम्हें वापस आने के लिए ये मेरी पुकार है। It's like me calling out Nivi when she has done something mischievous and hides, and I'm calling out, where are you? और ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि निवी ने कोई गलती कर दी हो और उसके बाद में वो मुझसे छिपने की कोशिश कर रही हो और मैं उसको पुकारूं कि निवी तुम कहाँ हो? We are not designed for life apart from God, my dear church, my dear friends. मेरी प्रिय कलीसिया, मेरे प्रिय मित्रों, हम लोगों की रचना इसलिए नहीं हुई है कि हम परमेश्वर से दूर हट जाएं। And therefore he calls us, where are you? और इसीलिए वो हमको बुलाता है कि तुम कहाँ हो? You see, God would be just to walk there in that garden and boom, two dead people, and it would be और complete justice. और अगर आप देखें कि परमेश्वर जो है वो इस बात को करने में बिल्कुल न्यायी होगा, बिल्कुल धर्मी होगा कि वहां अदन की वाटिका में आए और उसके आते ही ये आदम और हव्वा जो हैं वो बिल्कुल तुरंत मर जाएं, और इस बात को करने में कोई गलती नहीं होगी परमेश्वर के द्वारा। But when you read that phrase, where are you, you understand that there is that sense of, not sense, there is that unwillingness to abandon the object of love, which is man, by God the Father. लेकिन यहाँ पे जब आप देखते हैं कि किस प्रकार से नबी आयत में जब वो परमेश्वर इस प्रकार का सवाल करता है, इस प्रकार की पुकार करता है कि तू कहाँ है, तो इस बात को हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि परमेश्वर की दिलचस्पी इसमें बिल्कुल नहीं है कि वो जिनसे प्रेम करता है उनको यूं ही जाने दे, यूं ही छोड़ दे। What causes their walking away is that they see God at a distance. They see God as an impersonal being. They don't see, or they fail to see God as a loving being, all loving being, where His love is outflowing. He doesn't need anything from you. He doesn't need anything from any one of us. He did not need anything from Adam. What He wanted Adam to do was for Adam's good sake. आदम और हव्वा परमेश्वर से इसलिए दूर चले गए क्योंकि उनको लगा कि परमेश्वर उनसे दूर है। उनको लगा कि परमेश्वर जो है वो हमें समझता नहीं है। उनको लगा कि परमेश्वर जो है वो प्रेमी तो है लेकिन पूरा प्रेमी नहीं है। उनको लगा कि सब कुछ वो पूरा नहीं कर सकता, और इसलिए वो परमेश्वर से दूर चले गए। For them, He's just a regulator, right? A regulatory authority. उनको लगा कि परमेश्वर तो सिर्फ एक चीजों की व्यवस्था करने वाला एक व्यक्ति है। And
For them, he was just a being who required obedience as religion. That's it. उनको लगा कि ये तो जैसे धर्म में आज्ञाकारिता की मांग की जाती है, उसी तरीके से शायद परमेश्वर भी हमसे ये मांग कर रहा है कि हम उसकी आज्ञा माने। When you hear that phrase, "Where are you?" you should understand sin is first and foremost rejection of the love of God. It's a period. जब आप इस पुकार के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तू कहाँ है, तो हम सभी को इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर हम पाप की बात करें तो पाप सबसे पहले परमेश्वर के प्रेम को नकारना है। All that और कुछ Adam नहीं। needed to do in response to the statement was to come out and confess his sin and repent of his sin in front of the living God. परमेश्वर की इस पुकार की प्रतिक्रिया में, जवाब में आदम को और कुछ नहीं करना था, सिर्फ जहां वो छिपा था उससे बाहर निकल करके परमेश्वर के सामने आना था और अपने पापों के बारे में माफी मांगना था, मन फिराना था। Repentance is expression of love from a fallen heart. मन फिराना जो है वो अपने 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 पापी दिल से जो पाप किए गए हैं उससे मुड़ करके परमेश्वर के आगे स्वीकार करना है। And then, as Christian believers, for us, repentance should not be a Herculean task. It should be something which we love doing because we understand the love of God and the fallenness of our own heart. और हम मसीहों के लिए मन फिराने की बात, पश्चाताप की बात बड़ी कठिन बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने पापी स्वभाव को समझते हैं और परमेश्वर के प्रेमी स्वभाव को भी समझते हैं। I think the plan of redemption is set into motion in this question itself. Where are you? मुझे लगता है कि छुटकारे की योजना की शुरुआत तो इसी सवाल में हो गई थी कि हे आदम तू कहाँ है? God comes in search of a man who hides himself in his own death. मनुष्य के लिए परमेश्वर खोजते हुए आता है, ऐसे मनुष्य के लिए जिसने अपने आप को खुद अपनी मौत में छिपा लिया था। You see, God created man to hide so that man could hide in God himself. हम इस बात पे गौर करें कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना इसलिए की थी कि वो खुद को परमेश्वर में छिपाए रखे। God became the covering for man. मनुष्य के लिए परमेश्वर जो है वो उसका एक छिपने का शरण स्थान बन गया। Psalm 27, Psalm 32, Psalm 33, Psalm 119, and other passages of the Bible call God, the writers say, God, you are our hiding place. You are our rock. You are our shield. भजन 27, 32, 33, 119 कई सारे भजन जो है वो इस बात को कहते हैं कि हे परमेश्वर तू मेरे छिपने का स्थान है, हे परमेश्वर तू मेरी चट्टान है, हे परमेश्वर तू मेरा गढ़ है। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। They also fail to see God as an all-seeing God. वो लोग इस बात को भी समझने में चूक कर गए कि वो परमेश्वर जो है वो सब कुछ देखता है। That brings up our second point for this morning. और इस बात से हम आज के संदेश के दूसरे बिंदु पे पहुंचते हैं। If the first one was about departing from the love of God, second one is all about dread. And the dread they are filled with is an irrational dread or irrational fear. पहला बिंदु जो था वो परमेश्वर के प्रेम से दूर हट जाने के बारे में था, और ये अब दूसरा बिंदु जो है वो है कि वो जब परमेश्वर के प्रेम से दूर हट गए तो किस प्रकार से वो खौफ से भर गए, किस प्रकार से वो डर से भर गए। और ये डर जो था वो बिल्कुल भी तार्किक नहीं था, मतलब बिल्कुल बेवकूफी से भरा हुआ डर था। A departure characterized by fear. They're full of fear and they've become irrational and they go hide from an all-seeing God. और ये जब परमेश्वर से दूर हटना हुआ तो ये दूर हटने के कारण ऐसा हुआ कि वो खौफ से भर गए, डर से भर गए, और जब डर से भर गए तो ये इस डर में वो कुछ अपना दिमाग चला ही नहीं पाए, सोच ही नहीं पाए। बेवकूफी से भरे हुए तरीके से वो लोग परमेश्वर से छिपने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे परमेश्वर से जो सब कुछ देखता है। Unreasonable fear which tells us that there are places on this earth or places in our life where we can hide and God sees none. ये एक ऐसा डर था जहां पे शायद आदम और हव्वा, और जैसे कि हम भी सोचते हैं कि शायद इस दुनिया में कोई ऐसी जगह है या हमारे जीवन में
किसी क्षेत्र में कोई ऐसी जगह है जहां पे हम जाके छिप जाएंगे और परमेश्वर हमको देख ही नहीं पाएगा। A fear which wants something between us and God. एक ऐसा डर जो कि ये चाहता है कि काश हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में कोई पर्दा हो जाए। They hide behind the trees, among the trees, away from वो God. परमेश्वर से दूर हट करके पेड़ों के पीछे छिप रहे हैं। And they fear because they fear losing their autonomy. वो डर रहे हैं और वो इस बात के लिए डर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हाय हमारी आजादी छिन जाएगी, Because they know that they have offended God or they have departed from God. क्योंकि उनको पता चल गया है कि उन्होंने परमेश्वर को दुखित किया है, उन्होंने परमेश्वर को चोट पहुंचाई है और परमेश्वर से वो दूर हो गए हैं। In Romans 1:18, Paul says that we are in our unrighteousness suppress the truth. रोमियो में पौलुस कहता है कि हम अपनी अधार्मिकता में परमेश्वर की सच्चाई को दबाते हैं। And that's what Adam is doing. He's suppressing the truth. He's denying the truth. He knows God is all seeing. And yet his irrational fear suggests to him that God doesn't see. There are places where I can hide, but there is none. आदम यहाँ पे यही कर रहा है कि वो वो उस सच्चाई को, परमेश्वर की सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहा है कि असलियत जो है वो बिल्कुल ना समझे। उसको पता है कि परमेश्वर जो है सब कुछ देखता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसी कोशिश करता है कि कहीं कोई जगह मिल जाए जहां पे मैं छिप जाऊं, जबकि ये बिल्कुल बेवकूफी भरी बात है कि ऐसा परमेश्वर जो सब कुछ देखता है उससे कुछ भी नहीं छिप सकता। At times I've heard people read the psalm where the psalmist talks about God being present in the depths of the sea and everywhere around him, and they read it like a comfort psalm, but that's not a psalm of comfort, you see. That's a very discomforting psalm. It tells the psalmist that there is absolutely no place for him to hide away from God. जब दाऊद के द्वारा एक भजन को कई लोग पढ़ते हैं जहाँ पे भजनकार कहता है कि चाहे वो समुद्र की गहराई हो, आकाश की ऊंचाई हो और मैं वहाँ पे छिप जाऊं तो भी वहाँ है, तो कई लोग उसको ऐसे मान करके पढ़ते हैं कि शायद ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हमें बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी तसल्ली मिलेगी। लेकिन दाऊद जो है वो दूसरे तरीके से लिख रहा है कि ऐसी कोई जगह नहीं है इस दुनिया में, इस विश्व में जहाँ पे हम में से कोई छिप सके। Irrational fear therefore leads to irrational hope. इसलिए जब अतार्किक डर होता है, मतलब बेवकूफी से भरा हुआ जब डर होता है, तो वो हमें बेवकूफी से भरी हुई उम्मीद की ओर ले जाता है। Hope that sin is worth losing our life on. और वो ऐसी बेवकूफी से भरी हुई उम्मीद होती है या बेकार की उम्मीद होती है जहां पे हमको लगता है कि ये पाप तो इस लायक है कि इस पे मैं अपनी जिंदगी भी लुटा सकता हूँ। Adam and Eve are unwilling to come forward and confess their sins. आदम और हव्वा जो है वो इस बात की चाहत बिल्कुल नहीं रख रहे हैं कि वो आए और अपने पाप को स्वीकार करें। They are ready to go down the path of destruction. विनाश के रास्ते में वो आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहते हैं। In Hebrews 2:15, the writer says Jesus frees those who were held in slavery all their life by the fear of death. इब्रानियों 2:15 में इस बात को लेखक कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को जो अपने पूरे जीवन भर मौत के डर के साए में जी रहे थे, जो मौत के गुलाम थे, उनको उस डर से आजादी दी। Their running away doesn't make any sense. उनका परमेश्वर से दूर भागना कोई मतलब नहीं निकलता इस बात का। But the impulse of their heart is such that they keep running away resisting God and his invitation to come out in repentance. लेकिन वो बिना कुछ सोचे समझे एक बेवकूफी से भरे हुए तरीके से वो लोग परमेश्वर की उस बुलाहट से, जहाँ पे वो उनको विश्राम देना चाहता है, उस पुकार से वो दूर भागे जा रहे हैं। They want to see God as the dangerous one, not their own sin. वो परमेश्वर को एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं, अपने पाप को खतरनाक रूप में नहीं देख रहे हैं। The impulse of the sin says reject God because he is dangerous, he is unloving and is withholding the ultimate happiness from each one of us. हमारे दिल की जो सोच है, हमारे दिल की विचार ऐसे करते हैं कि परमेश्वर को नकार दो, परमेश्वर से दूर हट जाओ, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक है। Sin tells us that obeying God will keep us away from being the king of good times.
पाप हमसे ये कहता है कि अगर हम परमेश्वर के पास में जाएंगे तो हमारे जीवन के जो बढ़िया वाला समय है, अच्छे समय जो हैं, उनके हम अपने राजा नहीं बन पाएंगे। John Lynn says sin is living without reference to God, not viewing Him to be defining reality of our lives around which our entire lives need to be centered. जॉन लिन करके एक व्यक्ति हैं और वो इस प्रकार से कहते हैं कि पाप एक ऐसा जीवन होता है जहां पे हम परमेश्वर को निगाह में रख करके जीवन नहीं जीते। हम अपने जीवन की जो असलियत है, जो हकीकत है, उसको हम परमेश्वर के हिसाब से उसको केंद्र में रख करके नहीं सोचते कि हमारी जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर आधारित है। And when we don't live as God would want us to be, as who He is, we become irrational. और जैसा परमेश्वर चाहता है, जब हम वैसे तरीके से नहीं जीते तो हम बेवकूफ बन जाते हैं, हम अतार्किक बन जाते हैं। Irrational fear brings out disgrace in our life. जब हम बेवकूफी से भरा हुआ जो डर है वो हमारे अंदर ले आते हैं, या हम उस तरीके के अतार्किक डर से भर जाते हैं, तो हमारे अंदर लज्जा आती है, शर्मिंदगी आती है। Martin Lloyd Jones says, commenting on this passage, the whole tragedy of human race today is it is in a contradictory position. मार्टिन लॉयड जोन्स इस प्रकार से कहते हैं कि अगर इंसानियत की सबसे बड़ी विडंबना या सबसे बड़ी दुखद बात इस बात में है कि उसकी जो स्थिति है वो बड़ी विरोधाभास वाली है। We say we are not afraid and yet we are terrified. और वो स्थिति ये है कि हम कहते तो हैं कि हम बेखौफ हैं, लेकिन सच्चाई और हकीकत ये है कि हम अंदर तक डरे हुए हैं, सहमे We are हुए हैं। terrified because we feel the heat of disgrace that comes out of our sinful action. हम इसलिए डरे और सहमे हुए हैं क्योंकि हमें पता है कि हमने जो पाप किया है उस पाप से जो शर्मिंदगी आ रही है वो कितनी बड़ी है। Therefore, Adam says he's afraid because he said, I hear you in the garden, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. और इसीलिए आदम कहता है कि मैंने आपको अदन की इस वाटिका में चलते हुए देखा, आपकी आवाज सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। Adam hides because he is naked. Adam is scared, is afraid because he is naked. आदम जो है वो डरा हुआ है इसलिए क्योंकि वो नंगा है। वो छिप गया क्यों? इसलिए क्योंकि वो नंगा है। Between 2:25 and 3:10, something has changed. अगर दूसरे अध्याय उसकी 25वीं आयत को पढ़ें और उसके बाद में 3 अध्याय 10वीं आयत को पढ़ें तो ये बड़ा बदलाव कैसे हुआ? 3:10, Adam is supremely aware. He's newly aware of his own nakedness. He realizes that there is something wrong with him. तीसरे अध्याय की 10वीं आयत में आदम को पूरा एहसास हो गया है कि वो नंगा है, उसके नंगेपन के साथ में कुछ तो गड़बड़ी है। He understood that he can't be God as he was allured into by the devil. उसको अब ये बात समझ में आ गई थी कि जैसे शैतान ने लालच दिया था कि वो खुद अपने आप का परमेश्वर बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। Adam knew that he was not created to be hidden, but he was created to be known by the Creator himself. उसको ये बात समझ में आ रही थी कि उसकी रचना इसलिए नहीं की गई थी कि वो छिप जाए, बल्कि उस रचना इसलिए की गई थी कि परमेश्वर के द्वारा उसे जाना जाए। A preacher said that they had no problem with radical vulnerability before they fell in sin. एक प्रचारक इस प्रकार से कहते हैं कि उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि वो पाप करने के बाद कितने मजबूर हो जाएंगे। Suddenly now they need to be in control of what is known about them. और अब अचानक से जब चीजें बिगड़ी और तब उनको एहसास होने लगा कि अरे ये अब चीजें हमारे सामने हैं, इनको संभाले कैसे? To be naked before fall was to be known by the living God and to be loved by the living God the way you were. पाप में गिरने के पहले उनके नंगेपन में ही वो परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए जाते थे, परमेश्वर के द्वारा जाने जाते थे। Don't we long for that kind of love where we are loved for who we are, naked in our soul?
क्या हम इस प्रकार के प्रेम की चाहत नहीं करते कि हम जैसे भी हैं, हमारी आत्मा जैसी भी है, उसी हालत में, उसी एकदम खुल्लम-खुल्ला हालत में कोई हमें प्रेम करे? But as much as we long for that kind of love, we are fearful to be loved like that. लेकिन जब हम इस प्रकार के प्रेम की चाहत तो रखते हैं, लेकिन उसी प्रकार के प्रेम की चाहत से हमें डर भी लगता है। Because and for that we will control what other knows about me. क्योंकि हम इस प्रकार के प्रेम को करने के लिए इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि दूसरा बाहर का आदमी हमारे बारे में कितना जाने और कितना ना जाने। I will control everything you will know about me because I don't want you to know me in my naked soul. मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि आप वो सारी बातें ना जानने पाएं जिनको कि मैं मेरे आत्मिक नंगेपन में सामने देखता हूं। Because I fear that if you know everything about me, you will not love me. क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि मेरे आत्मिक नंगेपन में अगर आपने मुझे देख लिया तो आप मुझसे प्रेम नहीं करेंगे। Therefore, I will engineer everything I am not so that you can love me. I will इस make myself presentable so that you can love me. इसलिए मैं सारी चीजों को इस तरीके से छेड़छाड़ करूंगा और आपके सामने चीजों को ऐसे रखूंगा ताकि आप मुझसे प्रेम कर सकें। This is one single battle every human being is fighting, and my dear church, my dear brothers and sisters in Christ, you and I are fighting this battle on this very moment, at this very moment. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर एक मनुष्य जो है इस दुनिया का, चाहे कोई भी हो, और हम इस कलीसिया के सदस्य भी इसी जंग को लड़ रहे हैं। We know that we were created to be known as we are, openly, vulnerably. हमको इस बात का एहसास है कि हमारी रचना इसलिए इस प्रकार से हुई थी कि हम जैसे भी हैं, जिस भी कमजोरी के साथ में हैं, हम उसी तरीके से प्रेम किए जाएं। Because in that knowing by God, being known in that manner by God, gave us our identity. क्योंकि जब हम उसी प्रकार से जाने गए जैसा कि परमेश्वर ने बनाया, उसमें ही हमारी पहचान थी। What are we doing today? We are manufacturing our identities. आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपनी पहचान को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Because by being in the image of God, humanity gained its meaning, purpose, and significance and identity. क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में ही होने के कारण हमारे जीवन का मतलब निकलता है, हमारे जीवन का अर्थ निकलता है, हमारे 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 जीवन का उद्देश्य निकलता है। Our dignity is grounded in who God is and in Him making us in His own image, not in our autonomy. हमारी गरिमा, हमारी पहचान इस बात में है कि परमेश्वर ने हमें किस तरीके से बनाया है। हमारी खुद की आजादी में हमारी गरिमा या हमारी पहचान नहीं है। He did not make us God, He made us in His image man. उसने हमें ईश्वर करके नहीं बनाया, उसने हमें अपने स्वरूप में करके मनुष्य करके बनाया। But when we attempted to be God, लेकिन जब हमने ये प्रयास किया, ये कोशिश की कि हम खुद ईश्वर बन जाएं, we stand exposed. There's something which we want to hide now. तो कुछ हमारे बारे में खुलासा हुआ और इसलिए हम छिपने की कोशिश We करने want to लगे। hide the vulnerability. हमारी जो कमजोरियां हैं, हम उनको छुपाना चाहते हैं। Adam says, I was afraid because I was naked and I hid myself. आदम कहता है कि मैं डरा हुआ था, मैं नंगा था, इसलिए मैंने अपने आप को छिपा लिया। What does John Piper say? God is a flower of truth and right and beauty. He has no roots, no need of water, and needs no water, no sunshine, no soil. He's absolutely self-sufficient. We are planted in God. We get all our water, light, and nutrition from Him. Yes, we can cut our stem and try to be like Him. We can be our own source of life and light and truth and right and beauty. We can and die. जॉन पाइपर कहते हैं कि परमेश्वर एक ऐसा पुष्प है, एक ऐसा फूल है जो कि सुंदरता का सबसे मानक है।
क्या सही है क्या गलत है उसका मानक है। अभी मनोहरता का मानक है वो खुद अपने आप में पर्याप्त है, काफी है। हम उसमें लगाए गए हैं, हम उसमें रोपे गए हैं। हमारे लिए बढ़ने के लिए जो पानी चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए, पोषण चाहिए, वो सब कुछ हम उससे पाते हैं। you see, the shame comes from the fact that we are dying. ये सही बात है कि हम अपने अपने अपनी जो जड़ है उसको काट सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हम उसके जैसे बन जाएं। हम अपने जीवन के स्रोत, अपने प्रकाश के स्रोत, सच्चाई के स्रोत, मनोहरता के स्रोत खुद बन सकते हैं, लेकिन हम जब ऐसा करेंगे तो हम मरेंगे। Shame comes from the fact that we know we are dying. अ, जो शर्मिंदगी है वो इस बात से आती है कि हम लोग मर रहे हैं। We don't want to be, nobody wants to be dying. कोई भी मरना नहीं चाहता। Recently, there's this famous Malayalam actor, uh, well known in Malayalam movie industry, and one of his, he was in hospital and he was weak and he was beyond recognition. He looked so frail, and his picture was doing rounds, and somebody put up saying that we don't want to know him like that. What we want to see him was in his prime. You see, that's what we are. We want to show people our prime, but we don't want to show them our decay, and that's where our disgrace lies. मलयालम सिनेमा के एक अभिनेता हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में बनाई, काफ़ी नाम है उनका, लेकिन अभी हाल ही में उनकी हालत ऐसी हो गई कि मरने पर है, ऐसी हालत। तो किसी ने उनके बारे में ऐसा लिखा कि और जब ऐसी हालत के बारे में उनकी जो फ़ोटो है वो सोशल मीडिया पे इधर-उधर लोग शेयर कर रहे थे, तो किसी ने ऐसा लिखा कि हम उनको इस हालत में नहीं देखना चाहते। हम उनको उनके उनके सबसे अच्छे दिनों की जो हालत थी, उस प्रकार से देखना चाहते हैं। तो अगर हम देखें तो हम मनुष्य लोग भी हम जब जब सब कुछ अच्छा होता है, हम अपने जवानी जैसी अवस्था में होते हैं, उसी अवस्था में हम अपने आप को उसी पलों में हम अपने आप को देखना चाहते हैं। From being known by God, from being participant in life, they are becoming participants in death. परमेश्वर को जानने में भागीदारी करने से, परमेश्वर के द्वारा प्रेम किए जाने में शामिल होने से अब ऐसा हो रहा है कि वो वहाँ की संगति से हट करके मौत में शामिल हो रहे हैं, मौत की संगति कर रहे हैं। And because of this disgrace, we want to control everything. और इसी शर्मिंदगी के कारण, इसी लज्जा के कारण हम सब कुछ चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं। And in trying to control everything, we become preoccupied by ourselves. और जब चीजों को हम इस तरीके से नियंत्रित करते हैं, अपने हवाले, अपने वश में करना चाहते हैं, देन We are preoccupied with ourselves. तो इन्हीं सारी चीजों में हम उलझ जाते हैं। And when we are preoccupied with ourselves, we become selfish human beings. और जब हम इस तरीके से अपने आप में उलझ जाते हैं तो हम स्वार्थी व्यक्ति बन जाते हैं। That's why as soon as they move away from God, they look inward within themselves. और इसीलिए जैसे ही वो परमेश्वर से दूर हटे, उन्होंने जब देखा तो सिर्फ अपने आप को ही देखा। We left to ourselves, we are helplessly inward looking beings. अगर हमको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो हम लोग सिर्फ अपने बारे में ही ख्याल करते हैं, हम दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। Every action of ours is a counter narrative to the disgrace we experience from within and without. और हर एक चीज जो हम करते हैं, अगर हम अपने जीवन में देखें तो वो हर एक चीज कहीं ना कहीं वो शर्मिंदगी से जुड़ी होती है, जो हमारे अंदर होती है, जो हमारे बाहर होती है। A better phone, a better watch, a better house, a better career, a better job, a better everything is nothing but a counter narrative to prove that I am worth it and I have no such shame and I have no such disgrace. That's the problem.
चाहे अच्छे घर की बात हो, अच्छी घड़ी की बात हो, अच्छी नौकरी की बात हो, इन सारी चीजों को आप देखें तो आप ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ जो है वो मेरे हाथ में है, मुझे शर्मिंदगी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण कि मैं शर्मिंदा हूँ। We are constantly in the business of cover ups. हर एक समय हम लोग इसी काम में लगे रहते हैं कि अपनी शर्मिंदगी को कैसे छिपाया जाए। Departure from God meant disgrace because man was no more what he should have been in the creation of God. परमेश्वर से दूर हटने का सीधा मतलब है शर्मिंदगी से भर जाना, क्योंकि The love परमेश्वर of की उपस्थिति में जैसा होना चाहिए था वैसा वो नहीं रह पाएगा। the love of God which covered them and clothed them is now gone. वो परमेश्वर का प्रेम जिसने उनको घेर रखा था, जिसने उनको छिपा रखा था, अब वो नहीं रहा। Without the love of God, without God given relationship with man, man has a sorry, deathly existence in this world, and that's disgraceful. परमेश्वर के प्रेम के बिना और परमेश्वर के उस रिश्ते के बिना जो कि वो अपने बीच में देता है, मनुष्यों के बीच में देता है, उसके बिना मनुष्य की हालत जो है वो बहुत ही दुखद होती है, और यही दुखद स्थिति जो है वो शर्मिंदगी की स्थिति में बदल जाती If है। you recall a few verses above, when they felt the shame, they covered themselves with fig leaves. अगर आप थोड़े से आयतों के ऊपर जाएं तो वहां पे आप देखेंगे कि जब उन्होंने इस प्रकार से छिपाया अपने आप को, शर्मिंदगी को ढकने के लिए उन्होंने पेड़ की पत्तियों से अपने आप को ढक लिया। Their efforts were desperate and momentary, temporary. उन, उनकी जो कोशिश थे, उनकी जो कोशिशें थी वो अ, मतलब ऐसी कोशिशें थी कि हाँ कुछ ना कुछ हमें करना है। और I और want और या, go ahead. I want you to turn with me to the book of Jeremiah. There is an object lesson which I want you to see. Okay, so when they made the leaf clothing, it was loin clothes covering around their waist, their nakedness, right? यिर्मयाह की पुस्तक पे मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जाकर के हम लोग इसके बारे में और एक सही बात को पढ़ेंगे। जब वो लोग कोशिश कर रहे थे कि अपने आप को पेड़ की पत्तियों से छिपा लें, तो वो कमर के आसपास का जो हिस्सा है उसी को छिपाने के लिए कपड़े बना पाए। What does verse 11 say? 21वीं आयत यिर्मयाह 13:11 क्या कहती है? It literally says that you are made an underwear clinging to God. That's what it says. अगर आप इसको पढ़ें तो शाब्दिक रूप से जो है वो इस बात को ही कहा गया है कि अ, तुमको परमेश्वर ने एक एक कटी का कपड़ा या कमर का जो कपड़ा या आप कच्छा कहते हैं उसको उसके जैसे बनाया है जो कि आपकी कमर से चिपकी रहती है। You're made, it says, just as underwear clings to one's waist, so I fastened the whole house of Israel and Judah to me. This is Lord's declaration. यहाँ पे लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपने कटी में बांध लिया है, So that they might be my people. ताकि Read वो that. मेरी प्रजा बने, For my fame, ताकि वो मेरे नाम से जाने जाएं, my praise and my glory. ताकि वो मेरी कीर्ति और मेरी शोभा का कारण हो। We were created to be clinging close to God. हम लोगों को इसलिए बनाया गया था कि हम परमेश्वर के बिल्कुल करीब लिपटे रहे, Like a loincloth, like an underwear. जैसे कि सबसे अंतरंग वस्त्र हमारा होता है उस तरीके से। Instead, we are busy in the business of making ourselves covering for the disgrace that we bear. लेकिन हम लोग कोशिश ये करते रहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से शर्मिंदगी हम झेलते रहें। Jesus brings back that coverings that we need. जिस आवरण की या छिपने के लिए जो चीज जरूरी थी वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लेकर के आते हैं हमारे लिए। This is the point of the gospel. The point of the gospel is that he carried not just our sin but our shame away. जब ऐसी हालात, इस शर्मिंदगी की हालात में शुभ समाचार की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे शर्मिंदगी को छुपाने के लिए, सिर्फ पाप के लिए नहीं बल्कि हमारे शर्मिंदगी को छिपाने के लिए भी वो एक आवरण लेकर के आता है। Jesus too was in the garden, प्रभु यीशु मसीह भी एक वाटिका में थे, the sinless Son of God. परमेश्वर का निष्पाप पुत्र।
But he was not hiding. लेकिन वो छिप नहीं रहा था, He was not running away from God. परमेश्वर से दूर नहीं भाग रहा था। In fact, he was clinging to God, his Father. लेकिन वो तो परमेश्वर अपने अपने पिता से बिल्कुल उसके करीब रह रहा था। He was the obedient one. वो उसकी आज्ञा का पालन कर रहा He था। was the true Son of God. वो परमेश्वर का बिल्कुल सत्य पुत्र था And he also was true man और in the उसके साथ garden. में ही वो एक असली मनुष्य भी था। Yet he experienced the dread of being forsaken in the garden. लेकिन इसके बावजूद भी उसने उस वाटिका में परमेश्वर से दूर होने के खौफ का एहसास किया। He asked, "Would this cup be removed from me?" No answer. And then he said, "Not my will, but your will be done." उसने इस बात को सामने रखा कि क्या ये कटोरा मेरे सामने से हटाया जा सकता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और तब उसने कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो। He was stripped of all dignity and he was stripped naked. सारी जो गरिमा होती है, सारी किसी की इज्जत जो होती है, वो उससे हटा ली गई, उसको नंगा किया गया। He was not allowed to hide his nakedness by us sinful men. हम जो पापी मनुष्य हैं, हमने इस बात की इजाजत नहीं दी कि वो अपने नंगेपन को छिपाए। He was hung naked on the cross. क्रूस पर उसे उसके नंगेपन में चढ़ा दिया गया The ऊपर। mob came around and taunted him and mocked him. उस भीड़ ने उसके आसपास में आकर के उसकी बेइज्जती की, उसका ठट्ठा उड़ाया। All of this after clinging to the Father in heaven. Come again? All of this was happening after having clinged to the Father in heaven. और ये सब कुछ उस हालात में हो रहा था जब वो परमेश्वर के बिल्कुल करीब था। Now, here's the point I would like to make this morning. आज की सुबह इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। In the book of Genesis, God came looking for Adam. उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर जो है वो मनुष्य को ढूंढता हुआ आया। God is asking, "Where are you, Adam?" परमेश्वर इस बात का सवाल कर रहा है कि आदम तू कहाँ है? God chose to come close to the sinful Adam. परमेश्वर ने इस बात का चुनाव किया कि वो पापी आदम के पास आएगा। But on the cross, there is one more call. लेकिन क्रूस पर एक और पुकार है। This time by second man Adam. इस बार ये पुकार जो है वो जो दूसरा आदम है उसके द्वारा है। The words are different, but the question is same. शब्द अलग है लेकिन सवाल एक जैसा है। Where are you, my God? मेरे परमेश्वर तू कहाँ है? This time the Father hides his face away. इस बार पिता जो है वो अपना मुंह छिपा लेता है। And let me end with the words of the song we sang. मैं चाहता हूं कि जो भजन हमने गाया उसके शब्दों के साथ में हम समाप्त करें। How great the pain of searing loss. The ये जो Father बड़ा- turns his face away. ये जो बड़ा दुख है, ये जो बड़ी हानि है, बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा है और किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो अपने अपने मुंह को फेर लेता है। As wounds which mar the chosen one. उन 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 घावों के कारण जो वो घाव उस चुने हुए व्यक्ति के ऊपर आए, Bring many sons to glory. He did so to clothe us, bring us out of our hiding place. और ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि वो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे पुत्री और पुत्रियों को अपनी महिमा में लाने पाए। उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो हमें छिपा सके, ताकि वो जहां हम छिपे हुए हैं वहां से हमें बाहर बुला सके। For what has happened on the cross, क्रूस पे जो कुछ हुआ, for the sake of the gospel of Jesus Christ, परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए, come out of your hiding place. अपने छिपने वाले स्थान से कृपया बाहर आ जाइए। Don't be in the business of creating counter narrative to hide, but be in the business of being known and radically vulnerable
for the sake of Jesus Christ. Your identity is not based on what you do, who you're related to, which family you come from, which region you are, or which job you have ascended to. Your identity belongs to the one who offered himself on the cross, bearing our sin and shame, so that we will find life. We will be brought back out of our hiding place, clothed with glory and love. हम अपने छिपने के स्थान को सही साबित करने की कोशिश ना करते रहें। हम इस बात को जानें कि हम उससे छिप नहीं सकते। हम बाहर आकर के इस बात को जानें कि अगर कोई हमें छिपा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, और अगर हमें कोई पहचान दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हमारा परिवार, हम किस क्षेत्र से आते हैं, हम क्या नौकरी करते हैं, हमारी क्या पहचान है, इस बात से हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान सिर्फ और सिर्फ इस परमेश्वर से है, जो हमें वास्तव में जिस जगह छिपाना चाहिए उस जगह छिपाता है। Thank you. शुक्रिया।